हुड्डा से सवाल पूछा था, कहा कि हमारे संपर्क में बहुत सारे विधायक हैं, इनमें सत्ता पक्ष के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस का परिवार लगातार बढ़ रहा है। धरातल की स्थिति का पता इसी से लगाया जा सकता है, जिस तरीके से कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन बड़ा दावा किया गया दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कि बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं और सत्ता पक्ष के भी विधायक उनके संपर्क में हैं। निश्चित तौर से हमारे संपर्क में बहुत से विधायक हैं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का परिवार बढ़ रहा है लगातार। 38 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा सांसद 1-1.5 साल के समय में अगर पार्टी में विपक्ष में शामिल हो जाए और हर दल से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरातल पे क्या परिस्थिति हरियाणा में है। तो इस तरह से हमारा कुंभा बढ़ता है। और उधर चौटाला परिवार में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने अब अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जजपा के कार्यकर्ताओं को फोन पर धमकियां मिल रही हैं, ये बड़ा आरोप लगाया गया। इसके साथ ही कहा कि धमकियां देने वाले इनेलो और कांग्रेस के लोग हैं, फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला को लेकर कहा कि अभय सिंह चौटाला के इशारे पर बदमाश भेजे गए थे। अभय चौटाला ने इन लोगों को मेरे पर हमला करने के लिए भेजा था। कल भी मेरा किसानों ने विरोध नहीं किया। आपको बता दें, कल डबवाली में दिग्विजय सिंह चौटाला का विरोध किया गया था, किसानों ने नारेबाजी की थी। दिग्विजय सिंह चौटाला ने उन विरोध करने वाले लोगों को समझाने की कोशिश भी की थी। अब इस मामले पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप अपने ही चाचा अभय सिंह चौटाला पर लगाए हैं। आरोप ये है कि अभय सिंह चौटाला ने इन लोगों को मेरे पर हमला करने के लिए भेजा था। कल भी मेरा किसानों ने विरोध नहीं किया था, बल्कि विरोध करने वाले लोग इनेलो और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। लुधियाना से बड़ी खबर, जहां पुनीत नगर में घर में भयंकर आग लगी है। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल जानी नुकसान की खबर नहीं मिल पा रही है। लुधियाना से बड़ी खबर आपको बता रहे, पुनीत नगर में एक घर में आग लगी है। भयंकर तरीके से पूरे घर को आग की चपेट में लिया गया है और आपको तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से पूरे घर में ये आग फैल चुकी है। लुधियाना के पुनीत नगर का मामला, जहां घर में आग लगी है। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। घर का सारा सामान जल चुका है। फिलहाल जानी नुकसान की खबर नहीं है। और सीधे आपको ले चलते हैं लुधियाना, जहां से मेरे सहयोगी रोहित गौड़ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? किस तरीके से आग लगी है? घर के लोगों के बारे में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल गुरजोत, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर आग लगी हुई है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आग का तांडव दिखाएं, जो कि पुनीत नगर में इस समय लगा हुआ है, चल रहा है। और ये आग का तांडव दरअसल एक जो वेस्टेज रहती है, फैक्ट्रियों की वेस्टेज, जो कपड़े की वेस्टेज रहती है, उस फैक्ट्री और उसके घर में, क्योंकि इसमें घर भी थे, उसमें आग लगी है। और ये वेस्टेज मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, देख सकते हैं आप कि ये इस तरह की एक वेस्टेज थी जो जिसमें ये आग लगी हुई है। भयंकर आग लगी हुई है। आग का तांडव लगातार आपको दिखाना चाहूँगा। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जूम करके दिखा पाए कि ये पूरा रिहायशी इलाका है। उस रिहायशी इलाके में ऐसा ही एक फैक्ट्री का होना और उसमें घर बने होना अपने आप में ये सवाल खड़े करता है कि ऐसे इलाकों में किस प्रकार परमिशन दी जाती है, किस प्रकार फैक्ट्रियाँ बनाई जाती हैं। और खो जिसे कहते हैं, वेस्टेज जिसे कहते हैं, उस वेस्टेज को इसमें आग पकड़ी है। ज्वलनशील होने के कारण ये आग का एक भयंकर रूप ले चुकी है और इस पूरे इलाके में इस धुएं के चपेट में आ चुका है। और यहाँ तक कि इस घर के आसपास के जो घर हैं उनको भी खाली करा लिया गया है, क्योंकि इस आग की सेक से जो दीवारें हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही हैं। उस चीज़ के गिरने के डर बना हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने आसपास के घरों को तो भयंकर तरीके से आग लगी, भीषण आग की तस्वीरें इस पूरे घर को
आग ने अपनी चपेट में लिया है। घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। आग पर काबू पाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आसपास के इलाके को भी खाली करवाया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। आसपास के जो घर हैं उनको खाली करवाया गया। एक बार फिर से रुख करेंगे हरियाणा की राजनीतिक खबरों का। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिग्विजय सिंह चौटाला पर पलटवार किया है। जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध पर बोले हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ताकि हम लोगों की भावनाएं समझते हैं। 5 साल में सरकार ने सिर्फ लूटने का काम किया। जनता से भी अपील की है कि विरोध का यह तरीका सही नहीं है। वोट की चोट से लोगों को जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि जगह जगह बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है। जहां जहां वो प्रचार करने जा रहे हैं वहां पर किसान उनका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी और जेजेपी के नेता कांग्रेस और इनेलो पर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, बल्कि इनेलो और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हुड्डा परिवार के करीबी हैं। तो दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अभय सिंह चौटाला के करीबी हैं। उधर इसी पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 5 साल में सरकार ने लूटने का काम किया। जनता से भी वो अपील करते नजर आए कि ये विरोध का तरीका सही नहीं है, बल्कि वोट की चोट से जवाब देना चाहिए। जो कह रही है कि उनको गांव में एंटर करने से रोकने में या कोई भी, तो उस पर मैं अपनी बात पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। आज जो नाराजगी का सामना दुष्यंत चौटाला जी को, अजय चौटाला जी को, भाजपा के सभी उम्मीदवारों को जो गांव में शहरों में जा रहे हैं और नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की भावनाएं हम समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 5 साल केवल प्रदेश को लूटने का काम किया और हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया। कोई काम हुआ नहीं प्रदेश में। लेकिन मैं प्रदेशवासियों से यही अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि ये जो नाराजगी है इसको अपने दिल में वो रखें, इस गुस्से को अपने दिल में रखें और इस नाराजगी का इजहार वोट की चोट, जब मतदान हो हरियाणा में, वोट की चोट से इस नाराजगी का इजहार करें। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि एंट्री भाजपा जजपा की लोकसभा के सदन में एंट्री रोके जाए वोट की चोट से। निश्चित तौर से हमारे संपर्क में बहुत से विधायक हैं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का परिवार बढ़ रहा है लगातार। 38 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा सांसद 1-1.5 साल के समय में करीब पार्टी में विपक्ष में शामिल हो जाए और हर दल से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरातल पे क्या परिस्थिति हरियाणा में है। तो इस तरह वहीं सिरसा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर ने चुनाव आयोग को शिकायत की है। फर्जी वीडियो का मामला, जिसमें तंवर पर की गाड़ी पर पथराव का फर्जी वीडियो वायरल हुआ था, उसी मामले को लेकर अब चुनाव आयोग को शिकायत अशोक तंवर की। सिरसा निर्वाचन अधिकारी और एसपी को बकायदा शिकायत दी है। तंवर ने दावा किया है कि मेरी गाड़ी पर कोई पथराव हुआ ही नहीं। वीडियो क्लिप की जांच साइबर सेल करेगी, ये डीसी की तरफ से कहा गया। जब शिकायत हुई तो डीसी ने कहा कि इस वीडियो क्लिप की जांच करवाई जाएगी। वीडियो एडिट और वायरल करने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। एक वीडियो को वायरल किया गया है जिसमें अशोक तंवर की गाड़ी पर पथराव हो रहा है। इसी वीडियो को लेकर दावा किया है अशोक तंवर ने, कहा कि ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये मेरी गाड़ी पर पथराव का वीडियो नहीं है, ये फर्जी तरीके से वीडियो को वायरल कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है। इस पर डीसी ने कहा कि इस मामले पर एक्शन लिया जाएगा। वीडियो है, किसकी है, क्या है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन 3 साल पुरानी वीडियो को उठा करके एक दुष्प्रचार किया गया, तो ये कौन ताकते हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन में कल रात को आकर के हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ज़िले के जो हमारे डीसी हैं, उनको ये सौंपी है। उसके साथ साथ कॉपी मैंने माननीय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी दी है, हमारे जो पुलिस विभाग है उसको भी दी है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दी है,
ज़िले के एसपी को दी है कि इस तरीके के माहौल बनाने से वो एक तनाव की स्थिति आ जाती है, एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है और आईटी एक्ट के तहत जो भी धाराएं हैं उसका संज्ञान लेते हुए जो हमारा आईपीसी है उसके अंतर्गत जो भी धाराएं बनती हैं ऐसे लोगों के खिलाफ उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमने 3 कमेटी यानी कि एक एमसीसी जो हमारी कमेटी है, एक सोशल मीडिया सेल है, एक तहसीलदार इलेक्शन, उनसे इस पूरे मामले को स्क्रूटनाइज किया गया। साथ साथ वो कंप्लेंट हमारे एसपी को भी भेजी गई, एसपी सिरसा को भी भेजी गई और उन्होंने भी अपनी टीम को साइबर सेल को लगाया हुआ है। मैंने उनको आज साढ़े 4 बजे तक रिपोर्ट मांगी थी, 4 बजे तक रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि ये साइबर सेल का मैटर है। जब तक हम ये एस्टैब्लिश नहीं करते कि ये वीडियो फेक है और कैसे कैसे बनाई गई है, कहाँ कहाँ बनाई गई और बना के किसने इसको सोशल मीडिया पे डाला है, जब तक हम उसके लिए क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते पूरी डिटेल के साथ, कि कृपया साइबर सेल के थ्रू इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करा के और जो भी रॉन्ग डूअर्स हैं या जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनके अगेंस्ट नियमानुसार कार्रवाई की जाए।